देखो बेटा, दो चीजें होती हैं, सब लोग ध्यान से सुनो। एक तो होती है कॉन्ग्रुएंसी, एक होती है सिमिलरिटी। अगर दो फिगर्स, कोई भी दो फिगर शेप एंड साइज दोनों में इक्वल होते हैं, सेम शेप एज वेल एज सेम सेम साइज, उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। दोनों आइडेंटिकल होते हैं, शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, सारे डायमेंशंस इक्वल हैं, उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। लेकिन अगर दो फिगर शेप में सिमिलर होते हैं तो उन्हें सिमिलर कहते हैं, साइज में जरूरी नहीं है। तो यहाँ हम सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज ये कोई दो ट्रायंगल है। इजी करने के लिए मैंने ये दोनों ट्रायंगल को ले लिया, इक्वेटर ले लिया। ये ट्रायंगल है जिसकी साइड है 5, 5 एंड 5, और ये ट्रायंगल है जिसकी साइड है 2, 2, 2। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं। क्योंकि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते तो या तो जिसकी साइड 5, 5, 5 है वो 5, 5, 5 ना होके 2, 2, 2 होती, या जिसकी साइड 2, 2, 2 है वो 2, 2, 2 ना होके 5, 5, 5 होती। तो देखो, जैसे कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन होती थी चारों, ऐसी सिमिलरिटी कंडीशन भी होती। तो दो चीजें हैं, या तो क्वेश्चन में ट्रायंगल सिमिलर गिवन है, अगर गिवन नहीं है तो प्रूफ करने पड़ेंगे। तो चार कंडीशन होती है, एस एस एस। या तो तुम ये प्रूफ करो, या तो तुम ये प्रूफ करो साइड साइड साइड, मतलब तीनों साइड का रेशियो सेम है। ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू ए सी अपॉन पी आर इजिकल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये तो तुम तब प्रूफ कर सकते हो जब साइड्स गिवन हो। यहाँ तो साइड गिवन है, तुमने रेशियो प्रूफ कर दिया, लेकिन अगर साइड्स गिवन नहीं होती तो तुम रेशियो प्रूफ नहीं कर पाते। तो बेस्ट तरीका होता है किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने का, उनके तीनों एंगल इक्वल प्रूफ कर दो। एबीसी एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। अगर इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंगली तीनों एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। या इफेक्टिवली अगर दो एंगल भी इक्वल है, लेट सपोज अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो बचा हुआ एंगल 180 में से माइनस करके अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो अगर किसी भी दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंगली दो एंगल्स इक्वल हैं तो बचा हुआ एंगल 180 में से माइनस करके वैसे भी इक्वल हो जाएगा, तब भी ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो अगर तुम तीनों एंगल इक्वल नहीं प्रूफ कर पा रहे, कोई बात नहीं, दो एंगल इक्वल प्रूफ कर दो, तब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तुम्हें बस क्या चीज याद रखनी है, तो ध्यान से सुनना। सिमिलरिटी प्रूफ करना बड़ी बात नहीं है। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, रेशियो इक्वल होता है। जैसे अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर, ये देखो बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे अगर तुमने ए बी सी लिखा है तो पहले एंगल ए है, फिर बी है, फिर सी है, तो दूसरे ट्रायंगल में भी पहले वो एंगल आएगा जो ए के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे सेकंड नंबर पे बी आया है तो दूसरे ट्रायंगल में सेकंड नंबर पे वही एंगल आएगा जो बी के इक्वल है, और तीसरा एंगल सी के इक्वल होना चाहिए, उसी ऑर्डर में आएगा। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने एक बार सही ऑर्डर लिख लिया तो फिर ए बी अपॉन पी क्यू, इट इज बी सी अपॉन क्यू आर, इट इज ए सी अपॉन पी आर। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। यही रेशियो ऑफ मीडियंस होता है। मतलब अगर मैं यहाँ से एक मीडियन बना दूं, यहाँ से एक मीडियन बना दूं, तो उनका भी रेशियो सेम होगा। यही रेशियो जो होता है रेशियो ऑफ ऑल्टीट्यूड्स होता है। यही रेशियो ऑफ ऑल्टीट्यूड होगा। यही रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स भी होता है। यही रेशियो ऑफ पेरीमीटर होता है। जो साइड का रेशियो होता है वही पेरीमीटर का भी रेशियो होता है ट्रायंगल्स का, सिमिलर ट्रायंगल। और एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये तुम्हें याद रखना है ये सब चीज। तो या तो ट्रायंगल सिमिलर गिवन हो, गिवन नहीं है तो प्रूव करने पड़ेंगे। प्रूव करने के लिए बेस्ट तरीका है डबल ए प्रॉपर्टी। दो एंगल इक्वल प्रूव कर दो, तीसरा अपने आप इक्वल होगा। ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ये बड़ी काम की चीज है। जो साइड्स का रेशियो होता है वही मीडियंस का भी रेशियो होता है, वही ऑल्टीट्यूड का भी रेशियो होगा, वही एंगल बाइसेक्टर का रेशियो होगा, वही पेरीमीटर का रेशियो होगा। लेकिन एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब देखो मुद्दे की बात समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक और चीज, जैसे जैसे मान लो ये कोई ट्रायंगल गिवन है। मान लेते हैं ये लाइन है डी, और ये गिवन है डीई इज पैरेलल टू बीसी। डीई इज पैरेलल टू बीसी। ध्यान दो सुनो, यहाँ हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि लाइन डीई एंड बीसी पैरेलल है। तो ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। लाइन ए बी जो होगी वो ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। और एंगल ए, दो ट्रायंगल में कॉमन एंगल है। कौन से दो ट्रायंगल? ए डी ई एंड ए बी सी। तो मैं यहां से कह सकता हूँ ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगा। अब ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट, ए के इक्वल है, डी सेकंड नंबर पर है, तो सेकंड नंबर वही आएगा जो डी के इक्वल है, वो होगा बी। तो ये हो जाएगा सी। ट्रायंगल इसका सिमिलर होगा, तो मैं डायरेक्टली यहां से लिख सकता हूँ अब ए डी अपॉन ए बी, इट इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी, इट इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। डायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूँ। तो यार तुम ध्यान से देखना, इन दोनों को ले लो। अगर मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, ध्यान से सुनना जरा, इसको ऐसे इन्वर्ट भी कर सकता हूँ। ए बी अपॉन ए डी, इट इज ए सी अपॉन ए ई। मैंने कुछ नहीं करा, इन्वर्ट कर दिया है। मैं ए बी को बोल सकता हूँ ए डी प्लस डी बी अपॉन ए डी, और ए सी को बोल सकता हूँ ए ई प्लस ई सी अपॉन में ए ई। अब मैं दोनों को सेपरेट अलग अलग कर सकता हूँ, तो ए डी अपॉन ए डी ये वन हो गया, प्लस डी बी अपॉन ए डी, इट इज ए ई अपॉन ए ई, मतलब वन प्लस ई सी अपॉन ए ई। ये वन से वन कैंसिल, तो मैं यहां से बोल सकता हूँ कि डी बी अपॉन ए डी, इट इज ई सी अपॉन ए ई। या और फिर से इन्वर्ट कर सकता हूँ, तो ए डी अपॉन डी बी, इट इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी। ये सिमिलरिटी से ही आती है, पूरा ड्राइव कर दिया है। तुम्हें डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, जब भी लाइन पैरेलल हो ना तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लाइन डीई और बीसी पैरेलल है, तो ट्रायंगल जो सिमिलर होंगे वो होंगे ए डी ई एंड ए बी सी। तो ए डी अपॉन ए बी पूरा होगा, लेकिन ये भी कह सकते हो ए डी अपॉन डी बी, इट इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। मतलब ए डी अपॉन डी बी, इट इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। लेकिन इसके इक्वल ये नहीं होगा, डीई अपॉन बी सी, ये इसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि डीई अपॉन बी सी तो ये था ए डी अपॉन पूरा ए बी, इट इज ए ई अपॉन पूरा ए सी।
और ये होगा इट इज इक्वल टू डीई अपॉन पूरा बीसी। तो डीई अपॉन बीसी इसके इक्वल नहीं, तो ऊपर वाली जो ये थ्योरम, इसे कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी। जब भी लाइन पैरेलल होंगी तो ये थ्योरम तुम लगा सकते हो। लेकिन ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट सिमिलरिटी वाला रिजल्ट है। तो जब भी लाइंस पैरेलल होंगी तुम लोग बीपीटी लगा सकते हो कहीं भी, जैसे लाइन पैरेलल, मान लो कहीं ऐसा कोई फिगर ऐसा गिवन। अगर ये गिवन है कि ए बी पैरेलल ई एफ पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल ई एफ पैरेलल सी डी, तो डायरेक्ट बीपीटी कैसे लगाएंगे? ए ई अपॉन ई डी, इट इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। ये क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी। डायरेक्ट लगा सकते हो। तो बीपीटी सिमिलरिटी से ही आती है, कभी कभी यूजफुल हो जाती है, सिमिलरिटी से भी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन को कर देती है, शॉर्टकट हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस से चीजें आएंगी। तो ये सारी बातें नोट कर लो जल्दी से, फिर करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ये दो क्वेश्चन पहले मैं करता हूँ ताकि तुम्हें कुछ फील आएगी। अब यहाँ बोला गया है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर आर टू सिमिलर ट्रायंगल, साफ साफ बोला गया है, तो तुम्हें सिमिलरिटी प्रूव नहीं करनी है। ट्रायंगल सिमिलर है, उनके करस्पॉन्डिंग मीडियंस किस रेशियो में? 2:3। जब ट्रायंगल सिमिलर है तो मीडियंस का रेशियो 2:3 है, तो साइड का भी रेशियो 2:3 होगा, तो ऑल्टीट्यूड का रेशियो भी 2:3 होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स, आंसर इज 2:3। ओरल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं पी क्यू आर। एल एंड एम आर पॉइंट्स ऑन पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली। और इस तरह सब्जेक्ट पी एल अपॉन एल क्यू, ये गिवन है पी एल अपॉन एल क्यू एंड पी एम इज टू एम आर। ये दोनों ही 2:3 है। इसका ये मतलब है ये लाइन इसके पैरेलल होगी, क्योंकि ये बीपीटी है। ये रिजल्ट क्या है? बीपीटी। मतलब पी एल अपॉन एल क्यू इट इज पी एम अपॉन एम आर। जो पी एल और एल क्यू का रेशियो है वही पी एम एंड एम आर का रेशियो है। इसका मतलब लाइन एल एम पैरेलल होगी क्यू आर के। इसका मतलब ट्रायंगल पी एल एम सिमिलर होगा पी क्यू आर के। तो एल एम अपॉन क्यू आर पूछा, तो जो पी एल अपॉन पी क्यू होगा वो ही एल एम अपॉन क्यू आर होगा। तो ये अगर 2 है और ये अगर 3 है, तो ये पी एल अपॉन पी क्यू कितना होगा? 2/5। तो पी एल अपॉन पी क्यू ये हो गया 2:5, जो कि हो गया एल एम अपॉन क्यू आर। आंसर इज 2:5। आंसर इज 2:5। ये क्वेश्चन सब लोग करें, ये क्वेश्चन जल्दी से सब लोगों को करना है। सी डी की वैल्यू 30 दी है, और सारी वर्टिकल लाइंस पैरेलल के वैल्यू। लेंथ ऑफ डी आर चाहिए, डी आर, तो डी आर को एक्स बोल देते हैं। तो सी आर हो जाएगा 30 - x। बस बीपीडी लगा दो।
जब सब कुछ पैरेलल है, सारी वर्टिकल लाइन पैरेलल है, तो ए एस अपॉन एस बी, इट इज डी आर अपॉन आर सी। ए एस कितना हो जाएगा 15, एस बी कितना है 12, डी आर कितना है एक्स, आर सी कितना है 30 - एक्स। उम्मीद करता हूं यहां से एक्स आ जाए। पी फॉर बैंगलोर इज द राइट आंसर। बीपीडी लग गई है, क्या है बीपीटी? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये दोनों क्वेश्चंस पर एक ट्रायंगल है एबीसी, डी पॉइंट है ए बी पर, एंड सी पॉइंट है, ई पॉइंट है ए सी पर, ई पॉइंट है ए सी। एंगल ए डी ई, ये वाला एंगल ए सी बी इसके इक्वल गिवन है, तो ये एंगल अगर एक्स है तो ये एंगल एक्स होगा। यहां से मैं डायरेक्टली, और एक और चीज, इट इज ऑल्सो गिवन दैट ए डी 4 है, ये 5 है, ए ई 5 है, ई सी बताना है, के बोल देते हैं, के बताना है। ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगा ए सी बी के, ये ध्यान रखना, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट। एंगल ए के इक्वल होगा, एंगल डी एंगल सी के इक्वल बोला गया है, तो बस बात खत्म हो गई है। ए डी अपॉन ए सी, इट इज ए ई अपॉन ए बी। ए डी कितना है 4, ए सी कितना हो गया है, ए सी हो गया है 5 + के, ए ई कितना है 5, और ए बी कितना है 9। खत्म हो चुकी है, यहाँ से के मिल जाएगा। ठीक है, ये तो देखते आना चाहिए, दो ट्रायंगल सिमिलर बोले गए हैं, जब सिमिलर बोले गए हैं तो एरिया का रेशियो, जब सिमिलर ट्रायंगल बोले गए हैं तो एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर पे हो, स्क्वायर के इक्वल होता है। तो उनकी साइड्स का रेशियो ए बी अपॉन डी ई 3/7 होगा, और यही मीडियन का रेशियो होगा। मीडियन ए एम अपॉन डी एन, ये भी 3/7 होगा, और डी एन 7 दिया हुआ है, तो यानी कि ए एम अपॉन 7, इट इज 3/7। ये 7 तो ए एम 3 हो गया, ए एम इज 3, easiest of the lot। ये क्वेश्चन करो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन करते हैं। एबीसी एक ट्रायंगल है, सबको दिख रहा होगा। बीसी 12 दिया है, बीडी 9 दिया है, सीडी दिया है 6। और एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल बी सी डी, ये अगर थीटा, एंगल बी ए सी ये भी थीटा। ध्यान से सुनना। फिर एंगल बी दो ट्रायंगल में कॉमन है, कौन से दो ट्रायंगल में? एक तो ट्रायंगल बी डी सी में, और एक बी ए सी में, तो वो तो इक्वल होगा, दोनों में कॉमन है। तो देखो, ध्यान से सुनना, कौन से ट्रायंगल सिमिलर है ये देखो। ट्रायंगल बी सी डी सिमिलर होगा बी ए सी के। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बी आया, फिर सी किसके इक्वल है, ए के, तो दूसरे नंबर पे सी और ए आए, उसके बाद तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, तो बी सी डी सिमिलर हो गया बी ए सी। तो बी सी अपॉन बी ए, इट इज सी डी अपॉन ए सी, इट इज बी डी अपॉन बी सी। चाहिए क्या मेरे को, पर ये देख लेते हैं। रेशियो बताना है किसका, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बीडीसी।
देखते हैं। बीडीसी का तो पेरीमीटर सामने दिख रहा है, 9 + 6 + 12, 27। इसको अगर मैं एक्स बोल दूं, इसको मैं वाई बोल दूं, अगर मेरे को एक्स और वाई मिल जाएगा तो मैं एडीसी का पेरीमीटर भी निकाल सकता हूँ। देखो जरा, बीसी कितना है 12, ए बी कितना है, ए बी हो जाएगा x + 9, सी डी कितना है 6, ए सी कितना है y, बी डी कितना है 9, और बी सी कितना है 12। एक बार अगर इन दोनों को ले लेंगे तो y मिल जाएगा, 12 × 6 72, इट इज 9y, y आ गया है 8। एक बार अगर इसको और इसको ले लिया जाए तो x मिल जाएगा, तो x भी मिल जाएगा, तो x निकाल लेते हैं एक बार। 12/x + 9, it is 9/12, 144, it is 9x + 81। तो 9x की वैल्यू कितनी आ गई, 144 - 81, 63, x आ गया है 7। बस खत्म हो गई बात। तो एडीसी का पेरीमीटर कितना होगा, एडीसी का पेरीमीटर होगा x + y + 6, मतलब 6 + 7 + 8, और अपॉन बीडीसी का पेरीमीटर हो जाएगा 9 + 6 + 12, ये आ जाएगा 21/27, या 7/9। तो करेक्ट आंसर इज 7/9। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो 7/9 आएगा। ये क्वेश्चन कर देना। सब लोग देखें, करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये है 6, ये है 8, तो AC हो जाएगा 10, AC 10 हो जाएगा पाइथागोरस से। अब जब ये PQRB² बोला गया है तो ये इसके इक्वल भी होगा, और PQ पैरेलल भी होगा BR के, तो ये एंगल 90, तो ये भी 90 होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल APQ सिमिलर होगा ABC के, ऑर्डर यही रहेगा। एंगल ये दोनों में कॉमन है, PB के इक्वल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के भी इक्वल होगा। तो AP/AB, it is equal to PQ/BC, it is equal to AQ/AC। इसको x बोल देते हैं PQ को, तो BR भी x होगा, ये भी x होगा, और ये भी x होगा, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। तो अगर PB x है तो AP हो गया है 6 - x, तो AP कितना हो गया, 6 - x अपॉन AB पूरा 6। PQ कितना है x अपॉन BC कितना है 8। इसको रहने दो, इन इन दोनों को ही ले लो। बस क्वेश्चन यहीं से खत्म हो गया है। 2 से 3 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स कैंसिल, 4 × 6 24 - 4x, इट इज इक्वल टू 3x, 7x इट इज इक्वल टू 24, तो यहाँ से x आ गया है 24/7। x 24/7 आ गया, और वही स्क्वायर की साइड है, तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, x², जो कि क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर दैट इज 576 अपॉन 7 का स्क्वायर दैट इज 49। करेक्ट आंसर इज 576/49।
साफ साफ क्या मेंशन है, P इज अ पॉइंट ऑन AB such that AP is to PB is 4/3. PQ is parallel to AC. QD parallel RC. नहीं, QD parallel CP by mistake. PQ पैरेलल है AC के एंड QD पैरेलल है PC के, CP या PC. ARC जो ट्रायंगल है उसमें ये एंगल 90 दिया है और PQS में ये एंगल 90 दिया है. लेंथ ऑफ QS दी है 6. रेशियो बताना है AP/PD का. देखो ये 6 और 90 यानी सब बेकार की बात है, कुछ काम की नहीं है. देखो जरा तुम भाई ये देखो, सबसे पहले इस पे फोकस करो. PQ एंड AC पैरेलल है तो मैं कह सकता हूँ BP/PA इट इज BQ/QC जो कि हो जाएगा 3/4. ये क्या है, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. सिंपल सी बात. अब इस पे फोकस करो. QD पैरेलल CP तो मैं कह सकता हूँ BD/DP इट इज BQ/QC. अब BQ/QC क्या है, 3/4. तो ये भी 3/4. BQ/QC 3/4 है. यानी कि BD/DP ये भी 3/4 होगा. इसका मतलब ये है BD, ये अगर 3x तो ये 4x. और BP/AP 3:4 है. मतलब ये अगर 3m तो यहां से यहां तक ये हो गया 4m. क्या मैं ये कह सकता हूँ, ये 4x+3x 7x. 7x पूरा BP हो गया 7x और वो 3m के इक्वल भी होगा. वो 3m के इक्वल भी होगा. चाहिए क्या, चाहिए मेरे को AP/PD. 4m/4x. मतलब मेरे को चाहिए m/x. और यहां से 7/3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा m/x. m/x 7/3 आ गया. तो ये रेशियो कितना आ गया, 7/3. करेक्ट आंसर इज 7:3. खत्म हो गया क्वेश्चन. पूरा क्वेश्चन BPD से हो गया. ये 90 डिग्री 6 ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन थी तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए. ऐसा भी हो सकता है कि जिस इन्फॉर्मेशन का यूज ना हो वो भी आ सकती है. ये क्वेश्चन सभी लोग करें. देखो PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है. एंगल Q 90 है. PQ दिया हुआ है 15. QR दिया हुआ है 20. PB है 4. DR 6. लेंथ ऑफ AC बताना है. देखते हैं.
ये 15 है पूरा पी क्यू और क्यू आर है 20, तो पूरा जो पी आर होगा, पी आर इज 25 पाइथागोरस से। ये 25 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनना, जिसका भी डाउट है ध्यान से सुनना। मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल पी ए बी सिमिलर होगा पी क्यू आर के। क्यों? एंगल पी दोनों में कॉमन है, एंगल ए 90 और एंगल क्यू 90, तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। तो मैं यहां से कह सकता हूँ पी ए अपॉन पी क्यू इट इज पी बी अपॉन पी आर इट इज ए बी अपॉन क्यू आर। पी ए को पी ए रहने दो, पी क्यू कितना है 15, पी बी कितना है 4, पी आर कितना है 25। तो यहां से पी ए निकल आएगा, पी ए हो जाएगा 60, 15 to 4 60 अपॉन 25। ऐसे में कह सकता हूँ ट्रायंगल आर सी डी सिमिलर होगा आर क्यू पी के। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर यही रहेगा, आर सी अपॉन आर क्यू इट इज आर डी अपॉन आर पी इट इज सी डी अपॉन क्यू पी। आर सी कितना है? आर सी को आर सी रहने दो, आर क्यू कितना है 20, आर डी कितना है 6, क्वेश्चन में गिवन था, आर पी कितना है 25। तो यहां से आर सी आ जाएगा, आर सी आ गया 120 अपॉन 25। चाहिए ए सी, तो ए सी को बोल सकते हैं पूरा पी आर माइनस ए पी प्लस आर सी। पी आर 25 था, माइनस कर देंगे ए पी कितना हो गया 60 अपॉन 25, ये हो गया 120 अपॉन 25। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये हो गया 25 माइनस 160 प्लस, सॉरी 120 प्लस 60 180। सेकंड ऑप्शन आ जाएगा फाइनली। आंसर इज सेकंड ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन करो पहले, 11th क्वेश्चन करो, ये इजी है, ये मतलब सबका होना चाहिए, सबका। A piece of paper is in the shape of right angle triangle, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। And is cut along a line that is parallel to the hypotenuse leaving a smaller triangle। हाइपोटेन्यूज के पैरेलल यहां से कट कर दिया। There was 35% reduction in the length of hypotenuse of the triangle। हाइपोटेन्यूज पहले से 35% कम हो गई, तो कुछ भी मान लो, पहले मान लेते हैं हाइपोटेन्यूज है 100, तो अब 35% कम होकर 65 हो गई। ये एंगल 90 डिग्री है, और ए बी और पी आर पैरेलल बोले गए हैं। ये बोला गया था ए बी इज पैरेलल टू पी आर, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो इफ द एरिया ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल वाज 34, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल? देखो सिंपल सी बात है, मैं कह सकता हूँ
ए क्यू बी ट्रायंगल सिमिलर होगा पी क्यू आर के। ए क्यू बी सिमिलर होगा पी क्यू आर के, ऑर्डर यही रहेगा। ए पहला ना एंगल है, तो उसके इक्वल जो एंगल होगा वही पहले आएगा, तो ए के इक्वल पी है, क्यू और क्यू दोनों में कॉमन है, तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो जब ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया का रेशियो जो होगा, एरिया ए क्यू बी अपॉन एरिया पी क्यू आर, ये बेसिकली 65/100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और 65/100 को 5 से कैंसिल करेंगे तो बेसिकली ये 13/20 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली ये आ जाएगा 169/400। और ओरिजिनल ओरिजिनल ट्रायंगल मतलब पी क्यू आर का एरिया कितना है, 34। तो एरिया ए क्यू बी अपॉन 34, इट इज 169/400। तो आई होप यहां से लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू बी आराम से निकाल लेंगे, इसमें कोई फाइट वाली बात नहीं है। तो यहाँ से ए क्यू बी का एरिया आराम से आ जाएगा। और लोगों ने निकाला डी फॉर डेली इज द राइट आंसर। डी फॉर डेली इज द राइट आंसर। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, जो बी पे राइट एंगल है। ए डी दिया है कितना, 8। टी सी दिया है 2। और बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पर, तो बी डी की लेंथ बतानी है। मैं ये कह सकता हूँ ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर होगा ए बी सी के। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए डी अपॉन ए बी, इट इज डी बी अपॉन बी सी। हाँ, तो ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर है ए बी सी के। ए डी अपॉन ए बी इज को डी बी अपॉन बी सी, इट इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ए डी कितना है, 8। ए बी कितना है नहीं मालूम, डी बी निकालना है। बी सी नहीं मालूम। ए बी, ए सी कितना है, 10। ए सी कितना है, 10। तुम फर्स्ट और लास्ट को ले लो यहाँ पे। तो ये ए बी स्क्वायर हो गया है 80। सबको ट्रायंगल, सब लोग देखो, ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी डी। तो इसमें मैं कह सकता हूँ ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। इस राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी में ए बी हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ए डी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर मतलब 64, प्लस बी डी स्क्वायर इट इज ए बी का स्क्वायर 80 अभी निकाला है। बी डी स्क्वायर कितना आ गया, 16। बी डी आ गया 4। बी डी कम्स आउट टू बी 4। बी डी इज 4। ये कर देना, ये सबका आना चाहिए वैसे। डी ई एंड बी सी आर पैरेलल बोला गया ट्रायंगल। ये ट्रायंगल में ये लाइन डी ई है, डी ई एंड बी सी आर पैरेलल। तो मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगा ए बी सी के। तो साइड्स का रेशियो डी ई अपॉन बी सी 1/4 है। तो एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई
अपॉन पूरा एरिया ए बी सी, ये 1/16 होगा। एरिया का एरिया 10 दिया, तो 10 अपॉन एरिया ए बी सी, ये 1/16 हो गया। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा, ये 160 हो जाएगा। अब एरिया पूरा 160 हो गया पूरे बड़े ट्रायंगल ए बी सी का, तो उसमें इसको ऐसे बोल सकता हूँ, एरिया ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डी ई सी बी मिला के 160। ये दिया हुआ है 10 प्लस एरिया ऑफ डी ई सी बी मिला के 160, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डी ई सी बी ये हो जाएगा 150। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी पूछा है, ध्यान से सुनना। ये रेशियो 1/4 है, मतलब ये अगर ए ई अपॉन पूरा ए सी, ये 1/4 है, तो ये अगर 1, तो यहां से यहां तक पूरा ये 4, तो ये नीचे वाला ये 3 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि ए ई अपॉन ई सी 1:3 हो गया। ये जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ए डी ई और डी ई सी, इसका एरिया 10 है, तो इसका एरिया 30 हो जाएगा। ऐसे दो ट्रायंगल जिनमें ऑल्टीट्यूड कॉमन होता है, एरिया का रेशियो बेस के रेशियो के इक्वल होता है, लास्ट टाइम बताया था। अगर इन दोनों का बेस ए ई और ई सी है, तो अगर मैं ऑल्टीट्यूड बना लूँ, तो वो ऑल्टीट्यूड यहाँ से बनेगा, और ये दोनों में कॉमन ऑल्टीट्यूड होगा। ये ट्रायंगल ए डी ई का भी ऑल्टीट्यूड होगा, ट्रायंगल ई डी सी, ई डी सी का भी ऑल्टीट्यूड होगा। तो ऐसे दो ट्रायंगल जिनमें ऑल्टीट्यूड कॉमन होता है, एरिया का रेशियो बेस के रेशियो के इक्वल होता है, ये एरिया 10 तो ये एरिया 30। तो इस करेक्ट आंसर इज 150 एंड 30। ये क्वेश्चन कर देना, क्वेश्चन नंबर 10। सभी लोग देखें, मेरे को कुछ बता रहा है, मैं पूछूंगा अभी। एक स्क्वायर बनाया गया है एबीसीडी एक ट्रायंगल के अंदर। ट्रायंगल की साइड है 17, 10 एंड 21। सबसे बड़ी साइड 21 है, दैट इज क्यू आर। और एबीसीडी स्क्वायर बोला गया है, तो चारों साइड इक्वल होंगी, और ए बी सी डी के पैरेलल भी होगा। जब ए बी सी डी के पैरेलल है, तो ए बी पूरा क्यू आर के पैरेलल होगा। ए बी पूरा क्यू आर के पैरेलल होगा। अच्छा, अब जरा ध्यान से, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, इसको नाम बोल दूं एम और एन, क्या मैं पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ हीरोज फॉर्मूले से? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ हीरोज फॉर्मूला। अच्छा, 84 आया। और ये एरिया ये भी होगा हाफ इंटू पी एन इंटू क्यू आर। तो 84 इज इक्वल टू हाफ इंटू पी एन, और क्यू आर दिया हुआ है 21। यहाँ से पी एन आ गया, ये पी एन आ गया है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जब वो ध्यान से देखना, ट्रायंगल मेरे को चाहिए क्या, मेरे को अप्रोक्सीमेट पेरीमीटर चाहिए ए बी सी डी का। तो स्क्वायर की साइड अगर ए बी आ जाए, स्क्वायर की साइड को एक्स बोल देते हैं, स्क्वायर की साइड ए बी को एक्स बोल देते हैं। अगर मेरे को
एक्स मिल गया तो बस मैं 4x भी निकाल दूंगा। देखो, मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल पी ए बी सिमिलर होगा पी क्यू आर के। देखो क्यों होगा। ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि लाइन पैरेलल है। एंगल पी दोनों में कॉमन है, एंगल पी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो मैं कह सकता हूँ ए बी अपॉन क्यू आर, जो ए बी अपॉन पूरा क्यू आर, और जो साइड का रेशियो होता है वही ऑल्टीट्यूड का भी रेशियो होता है, वो हो जाएगा पी एम अपॉन पूरा पी एन। पी एम अपॉन पी एन। ओके ए बी सर। हो गया एक्स, क्यू आर दिया है 21। अब पी एम को थोड़ा मैं चेंज करके लिख रहा हूँ, ध्यान दो, पी एम को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ। पी एम को मैं बोल सकता हूँ पूरा पी एन माइनस एम एन, और अपॉन में आ गया पी एन। एक्स अपॉन 21, पी एन अभी निकाला था कितना 8, और एम एन कितना है एक्स है, एम एन भी एक्स होगा क्योंकि एम एन बी सी के इक्वल होगा और बी सी एक्स है क्योंकि स्क्वायर की साइड है, तो एम एन भी एक्स होगा। 8 माइनस एक्स अपॉन में पी एन कितना है 8। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा तो 4x भी आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 8x, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, कोई जगह नहीं, इज इक्वल टू 21 इंटू 8, 168 माइनस का 21x। तो ये बन गया 21, इस तरफ चला जाएगा, 21 प्लस 8 इज 29x, इट इज 168। x की वैल्यू आ गई है 168 अपॉन 29, स्क्वायर की साइड ये आ गई, तो पेरीमीटर क्या होगा 4x। ये जो भी आ जाएगा सॉल्व होके वही आंसर आएगा, ये जो भी सॉल्व होके आएगा वही आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। आज के लिए इतना बहुत है बेटा, यही सब कुछ ज्योमेट्री 3 है, यही सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है।